प्रथम चल रहा द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। इसमें कल श्रवण किया हम लोगों ने। क्या श्रवण किया? सनातन बोलो। क्या श्रवण किया इसमें माधव? कल मैंने कल्पना नहीं की थी, आप मुझे पूछ लेंगे, अकल्पनीय था। कल क्या सुना? बोले पढ़ने दो। प्रेम क्या सुना कल? ये घंटा पाठ हुआ, कुछ तो कुछ तो बोल दो। हैं? पांच लोग क्या क्या करते हैं? वो तो कब से कह रहे हैं। कल क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो सच्चिदानंद के द्वारा ही गिराया होता है, तथापि चलो चक्षु के द्वारा भी गिराया तब होता है जब भगवान की कृपा से। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद सांद्र स्वरूप भगवान का है। तो सामान्य पद्धति यही है, उनका दर्शन सच्चिदानंद इंद्रियों से ही होने वाला है। परंतु मांस अक्षिभ्यो, जो मांस अक्षी हमारे जो चर्म नेत्र है, इनके द्वारा भी संभव है। कब संभव है? कृष्ण कृपा प्रभाव विज्ञापक हो, अर्थात कृष्ण कृपा हो जाए, इन मांस चक्षुओं से भी दर्शन संभव है। ये हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु कृपा पूर्व बले न भक्ते प्रभाव तो वा खलु दर्शनम स्यात् अतः परिचिन्न दिशा सिद्धेत निरंतरम तन मन सेव सम्यक। प्रभो कृपा पूर्व बलेन भक्ते प्रभावतो व खलु दर्शन स्यात् अतः परिचिन्न दृशा सिद्धेत निरंतरम तत् मन सेव सम्यक। अतः प्रभु कृपा पूर्व भगवान की प्रचुर कृपा के द्वारा ही, कृपा के प्रभाव से ही, और अथवा भक्ति के प्रभाव से। अब बता रहे भगवान की कृपा के प्रभाव से अथवा भक्ति के प्रभाव से। क्या तात्पर्य हुआ? भगवान की प्रचुर कृपा के प्रभाव से अथवा भक्ति के प्रभाव से। दो बातें क्यों अथवा क्यों लगा दिया? अथवा जहां अथवा लगता है मतलब अंतर नहीं हो पे तभी होता ना। तो यहां कृपा प्रभाव और भक्ति प्रभाव क्या है? भगवान की कृपा ही भक्ति। तो कृपा भगवान करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। उस भक्ति के बल से ही सब कुछ आगे अनुष्ठान होगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान कौन सी कृपा? कृपा पूर्ण कृपा, प्रचुर कृपा के प्रभाव से, या भक्ति प्रभावतः, भक्ति के प्रभाव से खलु सदर्शनम स्यात् अतः परिचिन्न दिशापि। जब भगवान की भक्ति बड़ी कृपा हो जाती है तब क्या होता है? परिचिन्न दृशापि, परिचिन्न नेत्रों से, परिचिन्न माने सीमित नेत्रों से। परिचिन्न माने क्या होता है? एक टुकड़ा। परिचिन्न नेत्रों से भी दर्शनम क्या साथ हो जाता है, अर्थात सिद्धेत। और वो जो दर्शन होता है वो भी कैसे होता है? निरंतरम। अभी निरंतर क्यों कर आगे बताएंगे। तो क्या अर्थ, क्या सामान्य अर्थ क्या रहा? भगवान की कृपा के बल से या भक्ति के प्रभाव से, परिचिन्न नेत्रों से ही, ये सीमित जड़ नेत्रों से ही भगवान का दर्शन सिद्ध हो जाता है। वो भी निरंतरम तद मनसा एवं सम्यक। जैसे ध्यान में दर्शन होता है निरंतर, ध्यान में दर्शन कैसे होता है? निरंतर। मन से निरंतर होता है। मनसा एवं मन की भांति इन नेत्रों से भी दर्शन सम्यक होता है, निरंतर होता है।
समझ गए? नहीं समझे? कोई बात, समझा देते हैं। यदि आपत्ति हो, सहज अति सीमित वृत्ति से युक्त शूद्र आकार वाली चक्षु इंद्रिय, हमारी चक्षु इंद्रिय जो है नेत्र, इसकी वृत्ति सूक्ष्म वृत्ति है, क्षुद्र वृत्ति है, इसकी वृत्ति सीमित। जो चक्षु इंद्रिय है, नेत्र है, इसकी वृत्ति सीमित। सीमित मैंने क्या होता है? एक सीमा तक ही हम देख सकते हैं, उसे परे नहीं देख सकते। एक व्यक्ति को आप देख सकते हो, आंख खुली हो, कुछ व्यक्ति तुम्हारे बीच में कोई बाधा भी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ना पहाड़ है ना पर्वत है, कुछ नहीं है, परंतु वो व्यक्ति जा रहा है। प्रमाण क्या है? कभी आकाश में एरोप्लेन जाते हैं, देखते रहना उसको, ध्यान से देखना कहीं ओझल ना हो जाए, आंख फाड़ करके जाए एक बार पलक पड़ी क्या दो दिखता है वो कहाँ, क्या आकाश में मिल गया, एक हो गया। इसे कहते हैं सीमित। नेत्र है, इसकी वृत्ति देखने की शक्ति है, सीमित है बस है? तो इस इंद्रिय के द्वारा यदि भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या होगा? नेत्रों से जब जड़ वस्तु का दर्शन करते हैं, उसमें निरंतरता नहीं आती है क्या? कभी आंख खराब हो गई, अंधा हो गया, नहीं होगा। दूर चला गया, हमें दम दे मतलब बहुत दूर चला गया तो भी दर्शन नहीं होता। तो उसी प्रकार से किसने प्रश्न उठाया, जब इंद्रियों से जब भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो उसमें व्यवधान घटित हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय की वृत्ति क्या है? सीमित, उससे ऊपर नहीं जा सकती। जब जगत की कोई वस्तु हम आंखों से देखने दर्शन करने जाते समस्या आ जाती है। आंख खराब हो गई, बस खत्म, वृत्ति खत्म, इच्छा है वस्तु दिखती नहीं, नजर कम हो चुकी है। तो कह रहे हैं चक्षु से जो दर्शन, नेत्र से दर्शन होगा, उसमें व्याघात आ सकता है। हो सकता है, क्यों? कभी उस दर्शन में कभी कोई पूर्व का तिरोधान रूप व्यवधान भी आ सकता है। कभी कोई उस दर्शन भगवान का तिरोधान, भगवान दूर चले गए, बस दिखेंगे नहीं। भाई हम देख किसको सकते हैं? जो सामने है। और ध्यान से जो व्यक्ति अमेरिका में, उसको देख सकते हैं। चक्षु दर्शन क्या? सीमित। जो सामने है उसको देख सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस। 10 किलोमीटर दूर खड़ा तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और ध्यान से जो मन के नेत्र, उससे 1 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा हुआ बंदा, उसको भी हम क्या होता है? देख लेते। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर चक्षु दर्शन में भगवान का तिरोधान रूप व्यवधान उपस्थित हो सकता है, किंतु परम सूक्ष्म शक्ति से युक्त व्यापक मन द्वारा, और मन की वृत्ति कैसी है? अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म मीन्स व्यापक है, व्यापक। मन की वृत्ति सीमित नहीं है। मन के द्वारा तो 1 सेकंड में कहां चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कि यहां चले जाओ, सीमित नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। तो ऐसी शक्ति से युक्त जो हमारा मन है, उस मन के द्वारा भगवान का दर्शन और सुख प्राप्त होता है। वो सुख कैसा होता है? वो सुख समस्त प्रकार के विघ्नों से रहित होता है, अतः निर्विघ्न संदत सुख के रूप में परिणत होता है। तो चक्षुधर दर्शन में व्याघात आ सकता है, तो निर्विघ्न नहीं है। परंतु जो मन है, मन व्यापक है, सूक्ष्म मन व्यापक है। इसे मन के द्वारा जो हम दर्शन का कोई दर्शन होगा, तो उसमें दर्शन कैसे होगा? निर्विघ्न, कोई बाधा नहीं आएगी उसमें। बाधा, आंख फूट भी जाए तो भी बाधा नहीं आएगी। और भगवान कहीं भी क्यों ना रहे, दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मन के द्वारा जो दर्शन होता है, वो दर्शन सुख कैसा है? निर्विघ्न संदर्शन सुख। और सुख कैसा है? निर्विघ्न संदर्शन,
भगवान का दर्शन से जो सुख मिलता है मन के द्वारा, उसमें कोई बाधा नहीं है। ना आंख की बाधा, ना दूरी की बाधा हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान, जो मन से दर्शन हो रहा है वो श्रेष्ठ है। जो दर्शन इंद्रियों से हो रहा है, चक्षु से हो रहा है, वो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी आशंका उठाई गई। ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए पिपलायन ऋषि ने जो अपने मत को उपसंहार में कहा था, पिपलायन जी ने तपोलोक में अब जब अपना मत प्रकाशित कर रहे थे, उसके उपसंहार में उन्होंने कहा था प्रभो इत्यादि श्लोक, उसी को यहां कोट कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन, कृपा के बिना प्रभु का दर्शन संभव ही नहीं है। अब दर्शन मन से हो रहा है कि चक्षु से हो रहा है, ऐसे प्रश्न नहीं है। प्रश्न है प्रभु की कृपा से ही दर्शन संभव होता है। हाँ, अर्थात प्रभु की कृपा का प्रभाव हो, मतलब भक्ति का प्रभाव। कोई बोले नहीं, हम तो सुने कि भक्ति प्रभाव से होता है। चाहे प्रभु कृपा का हो, चाहे भक्ति की कृपा का हो, दोनों का फल एक ही है। दोनों की जो कृपा, चाहे भक्ति की प्रभाव हो, चाहे भगवान के कृपा का प्रभाव हो, जब कृपा के बिना भगवान का दर्शन ही नहीं होता, तो चाहे वो चर्म चक्षु दर्शन हो, चाहे मन का दर्शन हो, बराबर हो गया। अब चक्षु श्रेष्ठ कि मन श्रेष्ठ, दोनों ही जीरो है। भगवान की कृपा ना करे, ना तो चक्षु दर्शन होगा, ना मन से दर्शन होगा। तो भगवान के दर्शन में ना तो चक्षु की क्या महत्ता है और ना मन की कृपा, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। अर्थात और यदि उनकी कृपा हो जाती है, अब जैसे प्रश्न उठाए, चर्म चक्षु दर्शन होता है, उसमें अधिक सुख है। जो मानसिक नेत्रों से दर्शन होता है, उसमें अधिक सुख है। एक मानसिक नेत्र, हम दर्शन किसे कहते हैं? मानसिक नेत्रों से। मन के नेत्र कैसे हो सकते होते हैं? मन के नेत्र है कि नहीं? है नहीं? आंख बंद करो, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, मम्मी पापा दिखाई पड़ेंगे, भाई बहन दिखाई पड़ेंगे, सामने दिखता है? मम्मी आ रही पराठे का थाला लेकर के, गर्म दूध भी है, ठीक है? और बाप आए गाली बकता हुआ, शाला माला करता रहता है। आया दर्शन? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां दोनों चीज फेल हो गए। तो जो क्रिया है, क्रिया क्या है? दर्शन क्रिया। भगवान का जो दर्शन करना है, यही क्रिया है। और क्रिया के लिए क्या चाहिए होता है? कर्ता और कर्म। क्रिया कैसे होती है? क्रिया में कर्ता चाहिए और कर्म चाहिए। कर्ता मैंने करने वाला, कर्ण मैंने इंद्रियां चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो जो क्या क्रिया जो दिखी जा रही है, भगवान का दर्शन रूपी जो क्रिया है, अब प्रश्न होता है ये क्रिया चर्म चक्षु से होगी कि मन के चक्षु से होगी? वो तो दोनों से नहीं होगी। भगवान कृपा ना करें तो ना चक्षु काम करेंगे, ना मन, ना चक्षु वृत्ति काम करेगी, ना मन की वृत्ति काम करेगी, दोनों फेल। अतएव सिद्ध हो गया। और कृपा हो जाए तो सीमित, हमारे नेत्र सीमित हैं, अपटु है। हम नेत्र कैसे हैं? अपटु, अदक्ष, दक्ष, अपटु, सीमित है। कृपा हो जाए तो सीमित नेत्रों के द्वारा भी भगवान का दर्शन कैसे होता है? मनसाएव। मन से जो दर्शन हम करते हैं, कैसे होता है वो? उसमें बाधा तो है नहीं, ये तो क्लियर है। तो मन से दर्शन करते हैं, कोई बाधा उसमें नहीं है, समझे क्या नहीं? तुम्हारा जैसे पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, तो भी तुम मन से दर्शन कर सकते हो।
आंख फूट गई तो भी दर्शन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर। और यदि प्रभु कृपा हो जाए तो चर्म चक्षु से दर्शन होता है, वो दर्शन मनसा एवं ऐसे ही सुख मिलता है जैसे मन के नेत्रों से भगवान का दर्शन करके सुख प्राप्त होता है। पक्षांतर में भगवान की कृपा वैभव के बस यहां कह रहे हैं। वास्तव में यहां पर क्या वर्णन किया जा रहा है? भगवान की कृपा का वैभव, भगवान की कृपा है तो उसका क्या वैभव है, उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। कैसे? अनंत शक्ति से युक्त भगवत भक्ति की महिमा प्रदर्शन करने के लिए उक्त न्यायानुसार भक्ति के प्रभाव से ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहां पर न्याय क्या है? क्या भगवान कैसे हैं? अनंत शक्ति से युक्त। क्या जो भगवान की भक्ति कैसी है? अनंत शक्ति से युक्त। ऐसी जो भक्ति है भगवान की अनंत शक्ति से युक्त है, उस भक्ति की महिमा दिखाने के लिए इस न्याय के अनुसार सिद्ध कर रहे हैं भक्ति के प्रभाव से ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो महिमा किसकी प्रकाशित हुई यहां पे? क्या दर्शन शक्ति प्रकाशित हुई? भक्ति की महिमा प्रकाशित हुई। अर्थात कृपा हो जाए तो क्यों भक्ति कैसी है? अनंत शक्ति। अनंत शक्ति क्यों बोला उसको? अत्यंत। क्यों? जो नेत्र हमारे जड़ हैं, सीमित हैं, भक्ति प्राप्त हो जाए उस सीमित नेत्रों से भी प्रभु दर्शन हो रहे हैं। तो भक्ति शक्ति कैसी है? क्या शक्ति है उसकी? अनंत शक्ति। कितनी शक्ति वर्णन नहीं कर सकते हैं। सीमित नेत्रों से दर्शन हो रहा है, जो असंभव है भगवान का दर्शन हो रहा है। और वो भी कैसे हो रहा है? जैसे मन से दर्शन होता है, सुख भी ऐसे मिल रहा है। तो समझ लो मन में तो भक्ति में शक्ति कितनी है। तो भक्ति की महिमा बता रहे हैं यहां पर। अतएव सीमित चक्षु इंद्रिय द्वारा भी व्यापक सूक्ष्म वृत्ति से युक्त मानस दर्शन के समान ही निर्विघ्न रूप में समस्त अंगों के लावन आदि का दर्शन होता है। अर्थात उसी प्रकार बता रहे हैं हमारे नेत्र सीमित हैं, जड़ नेत्र हैं, सीमित हैं। इसके द्वारा भी जो फल मानस दर्शन का होता है। और मानस कैसा है? मन कैसा है? मन की वृत्ति कैसी? व्यापक। मन की वृत्ति व्यापक। मन की वृत्ति क्या है? चिंता करना व्यापक है ना? मनी मन तुम 10 लीटर दूध पी जाओ, क्या होगा? 20 लीटर पी जाओ, पूरे जगह तो खा जाओ, मनी मन व्यापक है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सूक्ष्म वृत्ति और व्यापक वृत्ति युक्त जो मन है उसके दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है, जो निर्विघ्न सुख प्राप्त होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी वैसा ही सुख प्राप्त होता है निर्विघ्न रूप में। और भगवान के समस्त अंगों के लावण्य आने का दर्शन होता है। भगवान का अंग कैसे हैं, उनके चरण कमल कैसे हैं, उनके नासिका कैसे, उनका अधरोष्ठ कैसे है, उनका ललाट कैसा है, उनका ग्रीवा कैसी है, आदि आदि दर्शन हो जाता है। न चेत कथंचित न मनस्यापि स्यात् स्वयं प्रभस्य क्षणमीश्वरस्य घनम सुखम संजनयेत कथंचित उपासित सांद्र सुखात्मकोसो। क्या बता रहे? न चेत, और यदि, चेत माने यदि, न माने यदि, और यदि कथंचित न मनुष्य प्रसाद, यदि ऐसा ना हो, कैसा ना हो, कैसा ना हो, यदि प्रभु कृपा ना हो, न चेत कथंचित, कथंचित यदि ऐसा ना हो, कैसा ना हो, प्रभु कृपा नहीं हो, तो मनुष्य विषाद न मनुष्य विषाद, यदि प्रभु कृपा नहीं हो तो मन से भी दर्शन संभव नहीं होगा। अर्थात
स्वयं प्रभस्य ईक्षणमीश्वरस्य घनम सुखम संजनयेत कथंचित उपासित शांत सुखात्मकोशो। ले बता रहे हैं तात्पर्य यह है कि भगवान कृपा ना करें तो किसी भी उपाय से उनका दर्शन करना संभव नहीं है। कारण क्यों संभव नहीं है तब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कारण यह है भगवान कैसे हैं? घनम सुखम संजनेत कथंचित। भगवान कैसे बता रहे हैं? कारण यह है वो पर नंबर 1 वो क्या है? ईश्वरस्य, ईश्वर है, भगवान है। ईश्वर कहने से क्या कौन है वो? ईश्वर। और हम कौन है? ईशितव्य। भगवान ईश है, ईश मैंने कंट्रोलर, और हम सब उनके अधीन है। ईशितव्य मतलब उनकी कंट्रोल में, नियम्य। भगवान कौन है? नियामक। हम कौन है? नियम। तो ये कह रहे हैं यहां पर क्योंकि परमेश्वर है। और फिर क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वयं प्रभ मैंने प्रकाश, स्वयं प्रकाशित है। अब बता रहे भगवान का यदि कृपा नहीं हो तो किसी भी उपाय से उनका दर्शन संभव क्यों नहीं है? मन से भी क्यों संभव नहीं है? मन भी तो सूक्ष्म ही है, तो नेत्र जड़ है, मनु सूक्ष्म है, भगवान कैसे हो? सूक्ष्म है, तो क्या समस्या है? तब बता रहे हैं क्यों नंबर 1 भगवान कैसे हैं? स्वयं प्रभा, अर्थात क्या है? स्वप्रकाश है। ईश्वरस्य, ईश्वर है। और क्या है? क्या बता रहे हैं? मन तथा नेत्र के क्या है? अगोचर है। अगोचर शब्द अगोचर, गोचर इत गोचर व अगोचर। गो मने गाम, चरति इति गोचर। गो मने इंद्रियां, जो इंद्रियों में विचरण करता है उसे कहते हैं गोचर। जगत की प्रत्येक वस्तु गोचर है, अर्थात प्रत्येक वस्तु हमारे आंखों से दिख रही है ना? तो भगवान कैसे हैं? अगोचर, अर्थात भगवान इंद्रिय ग्राह्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए परमेश्वर स्वप्रकाश है, नेत्र और मन के अगोचर है, अर्थात वे प्रभु परम स्वतंत्र और सबके नियंता है। और हम कौन? नियम्य। भगवान नियंता और हम कौन है? नियम्य। हम उनके नियम बदे हुए हैं, वो किसी नियम में नहीं है, बल्कि वो नियम बनाने वाले हैं। अतः कथंचित उपासित थोड़ा सा भी यदि उनकी थोड़ी सी उपासना कर दी जाए, सांद्र सुखात्मक असो। एक तरफ तो बता रहे हैं क्या उनकी कृपा के बिना कोई संभव ही नहीं है। अब यहां बता रहे हैं यदि वो किस पर कृपा कर दें या उनकी थोड़ी सी उपासना हो जाए, कथंचित उपासित, उनकी थोड़ी भी उपासना यदि हो जाती है तो क्या तो हम क्या करते हैं? घनम सुखम संजनेत, घनीभूत सुख, सांद्र सुख, हम असीम सुख प्रदान करते हैं। क्या बता रहे? यदि थोड़ा सा भी थोड़ी उनकी उपासना कर दें, थोड़ी उपासना में कर दी, भगवान उपासना कर दी जाए, तो हमको उस थोड़ी सी उपासना से भी सुख प्रदान कर सकते हैं। और इसके विपरीत यदि संतुष्ट नहीं हुए, उनकी कृपा नहीं हुई, अब ये शब्द कथंचित है, विपरीत ले लो, चिरकाल तक है न चिरम एको चिरम विचिन्न मन, क्या बोलूंगा ना? हाँ आगे बोलो। हाँ न चान्यम एको भी चिरम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं तथापि ते देव उदाम बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहिते भी। प्रसाद लेश
और लेस मैंने होता है इतना सा। यदि किसी पर आपकी इतनी सी भी कृपा हो जाती है तो क्या होता है, ये भी जानादि तत्व, आपकी महिमा को जान सकता है। यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो नहीं कोपी चिरम विचिरमन, चिरकाल तक खोज कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कि लगा हुआ है, प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, तो नहीं कर पाएगा। यहां वही बात बता रहे हैं, थोड़ी सी भी उनको उपासना हो जाती है तो वो असीम सुख प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं तथापि यदि कहो भगवान कारुण्य शक्ति या भक्ति प्रभाव भगवान के दर्शन कारण नहीं हो सकते। ये यात्री है क्या? जा रहे और बंगाली लोग आ रहे थे, आए तो देख लेना उनको, वो मैंने थोड़ा देख लेना उनको। तो बोला मैं यदि तथापि यदि कोई कहे भगवान की जो कारुण्य शक्ति है या भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान के दर्शन का कारण नहीं हो सकते। मतलब भगवान का दर्शन ना तो भक्ति से मिलता है न भगवान की करुणा से मिलता है। यदि कोई कहे ऐसा, यदि कोई कहे भगवान का दर्शन ना तो भक्ति के प्रभाव से मिलता है ना भगवान की करुणा से मिलता है, तब तो मन के द्वारा भी उनका दर्शन संभव नहीं हो सकता। यदि कहो भगवान का दर्शन ना करुणा शक्ति से प्राप्त होता है, भक्ति प्रभाव से होता है, तब इसका मतलब क्या हुआ, उनका दर्शन मन के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे प्रभु स्वप्रकाश है, मन की वृत्ति का गोचर है। समझ रहे हो क्या? ये क्या पहली हुई, क्या पहली हुई है विजय? समझ रहा हूं, समझा दे। पहले में क्या संशय उठाया गया? भगवान के दर्शन में ना उनकी करुणा क्या, ना करुणा की महिमा है ना भक्ति का प्रभाव कारण हो सकता है। अर्थात भगवान की करुणा या भक्ति प्रभाव से ही दर्शन होता है, ऐसा नहीं है। तब कह रहे हैं यदि ऐसा हो तो मन के द्वारा भी दर्शन संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान कौन है? स्वयं प्रभा, स्वप्रकाश। तो स्वप्रकाश शब्द आ गया, इसका मतलब अब केवल उनकी कृपा ही बची है, उनकी कृपा ही बची है, स्वयं प्रकाश है बस। अर्थात स्वतः प्रकाशित हो जाए तो हो जाए। अब स्वप्रकाशित क्यों होंगे वो? कृपा के द्वारा। यदि साधक का साधन देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाए तो जो चीज द्रवित हुआ, ये किसका लक्षण है? ये कृपा का लक्षण है। क्योंकि भगवान स्वप्रकाश होने के कारण मन की वृत्ति के गोचर है। वास्तव में ये बता रहे हैं चक्षु के लिए, चक्षु दर्शन में है ना, बता रहे हैं ना भगवान ना करुणा शक्ति से होता है ना भक्ति प्रभाव से होता है जो चक्षु दर्शन होता है। तो बोले तब तो मन से भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के दर्शन में ना तो मन का महत्व है ना चक्षु का महत्व है। क्यों? भगवान मन क्या, इंद्रिय मनसा अगोचर। भगवान इंद्रिय मन से अगोचर है, वांग मनसो अगोचर है ना। चक्षु वांग मन। चक्षु में नेत्र, वांग माने वचन वाणी, और मन माने मन। किसी वस्तु को हम दर्शन कैसे करते हैं? या नेत्र से करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, या मुख से उसको जानने की चेष्टा करते हैं, उन बोलने की सुनाने की चेष्टा करते हैं, या फिर वचन से। भगवान तीनों से अगोचर है ना। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विशेषतः ईश्वर परम स्वतंत्र है, सबके नियंता है। जब सबके नियंता है तो उन पर किसी का बस चलेगा नहीं। नियंता है ना, मालिक है सबके, उनकी इच्छा। मालिक की क्या विशेषता रहती है? मालिक की अपनी इच्छा होती है, मालिक की अपनी इच्छा होती है।
हमारी इच्छा अनुसार वो नहीं चलेगा है? यदि आपत्ति हो, मन तो असीम है। मन क्या है? असीम है। मन की वृत्ति असीम वृत्ति है, अथाह वृत्ति है। तो कुछ भी सोच लो, कहीं भी सोच लो, मन की वृत्ति असीम है? हाँ, मन असीम है। अतः मन के द्वारा भी उस असीम वस्तु के दर्शन में जो दर्शन सुख प्राप्त होता है वो स्वभाव तो असीम होता है। जब मन असीम है, उस असीम मन के द्वारा जो दर्शन सुख प्राप्त होगा, और सुख भी कैसा होगा? असीम होगा। किंतु चक्षु मन सीमित है, वो सीमित चक्षु से दर्शन होगा, वो सुख कैसा होगा? अल्प होगा। ये तुलना की जा रही है। मन असीमित है तो मन से दर्शन होगा वो असीम दर्शन होगा। चक्षु सीमित है तो दर्शन करें, चक्षु दर्शन करें वो सुख भी अल्प होगा, सीमित होगा। अब इसकी मीमांसा क्या है? इसकी मीमांसा में समाधान कर रहे हैं इसका। तब क्या मीमांसा है? कथंचित उपासितः सांद्र सुखात्मको असो। अंतिम श्लोक में, श्लोक के चौथे चरण में ये जो समस्या आई थी समाधान कर दिया। कथंचित उपासितः कह रहे भगवान की किसी भी कथंचित, तो किसी प्रकार से भगवान उपासित हो जाए, किसी भी प्रकार से भगवान की उपासना हो जाए, और भी कथंचित में, और थोड़ी भी यदि भगवान की उपासना हो जाती है, किसी प्रकार से भी हो जाती है, तो सुख कैसा मिलेगा? सांद्र सुख मिलेगा। सांद्र घना सुख प्राप्त होगा, प्रचुर सुख प्राप्त होगा है? अर्थात अब यहां क्या बोला? कैसे मतलब मन से उपासना करो, या चक्षु नेत्र से उपासना करो, या कानों से उनका दर्शन श्रवण करो। किसी भी उपाय से जब हम उनका उपासना करेंगे, उपासना करने से श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, वंदन करें, अर्चन करें, पाद शमन करें, ध्यान करें, आदि आदि, ये भक्ति के अंग, जिन्हें पर भक्ति के अंग है, किसी भी अंग हम पालन करेंगे तो क्या होगा? सुख कैसा मिलेगा? घन सुख प्राप्त होता है, घनीभूत सुख प्राप्त होता है? अर्थात मन के द्वारा ध्यान और चक्षु द्वारा दर्शन आदि जिस प्रकार से भी उपासित होने पर वे उपासक को सुख प्रदान करता है। जो मन के द्वारा ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति आंखों से दर्शन कर रहा है, दोनों को सुख कैसा मिलेगा? दोनों को सुख क्या मिलेगा? दोनों को सुख समान ही मिलेगा, घनीभूत सुख मिलेगा। ये नहीं कि जो मन से उसको थोड़ा ज्यादा सुख प्राप्त होगा, जो चक्षु से कर रहा है उसको सुख कम प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। सुख भगवान सबको बराबर ही देंगे, पूरा सुख दे देंगे। अर्थात जिस किसी प्रकार से भी भगवान उपासित हो जाते हैं, उपासना की जाती है, वे उपासक को परम सुख ही प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे स्वयं ही घन सुख स्वरूप है। भगवान तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है। अब जिस किसी उपासक को करना करो, उसको सुख बराबर ही मिलेगा। जब रसगुल्ला तो भीख मांग के खाओ या खरीद के खाओ। जो भीख मांग के खा रहे बाबा दे दो, वो थोड़ा मीठा कम होगा, है ना भाई बाबू? जो तो रसगुल्ला भीख मांग के खा रहे हो, वो उसका स्वाद कम होगा। जो दुकान में खरीद के खा रहे हो वो अधिक, और जो प्लेन में खा रहे हो 20 का और 200 में और अधिक मीठा होगा, दाम अधिक हो रहा है ना? ऐसा नहीं है? क्यों नहीं ऐसा? रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही है। तो भगवान कैसे हैं? स्वयं सुख घन स्वरूप है। यदि किसी को सुख प्रदान करेंगे तो वो घन ही होगा। तो बोले तो फिर, परंतु बेशर्त शर्त क्या है? शर्त यही है भक्ति के अनुष्ठान करे। यदि कि कोई कर्मी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा नहीं, भक्ति का पालन करे, तो श्रवण करे, कीर्तन करे, भक्त नवदा भक्ति है, चौसठी भक्ति है, भक्ति करे तो उसको ये नहीं कि वो कर्मी ज्ञानी को प्राप्त हो जाएगा। उनको फिर जो सुख प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो अल्प सुख प्राप्त होगा उन कर्मियों ज्ञानी को।
तो जो भक्ति का कोई अंग पालन करता है, चाहे मन से दर्शन करे, चाहे स्मरण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे श्रवण करे, सुख जो प्राप्त होगा उसको घन सुख ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति है क्या? भगवान की अपनी शक्ति की वृत्ति है। भक्ति को दूसरी वस्तु नहीं है, भगवान की स्वरूप शक्ति वृत्ति है वो है। तो इसमें क्या होगा? उदाहरण, कोई भिखारी तुम्हारे घर में आया, तो तुमने 5 रुपये 2 रुपये निकाला, पसंद का क्या कर 5 रुपये तो निकालो ना, 5 रुपये निकालो वैभव, ठीक है कि नहीं है? निकाल दोगे। या मम्मी बोले तो क्या करो, तुम निकाल दोगे। बेटा बोले तुम निकाल, क्योंकि और पड़ोसी बोले तो अब तो एक भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप पत्नी बच्चे सब आपके अपने हैं, उन्हें कहने भी दे रहे हो ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसी प्रकार से भक्ति क्या है? भक्ति है क्या चीज? भगवान की अपनी शक्ति की वृत्ति है, इन्हें वशीभूत है। और जो शक्ति की वृत्ति है तो वो क्या होगा? उसकी जितनी वृत्तियां होंगी सब भगवान को प्रिय होंगी। उनका श्रवण भी प्रिय है, कीर्तन भी प्रिय है, स्मरण प्रिय है, अर्चन प्रिय है, बंधन प्रिय है। जब सब अंग भगवान समान प्रिय है तो फिर तो सुख कैसे प्राप्त होगा? समान। इसलिए ये मन से जो ध्यान होता है वो निर्विघ्न होता है और व्यापक रूप में होता है, और चक्षु दर्शन सीमित होता है, ऐसा नहीं है। बता रहे इस प्रकार से बोल। बताइए भगवान की जो यदि कोई व्यक्ति किसी भी आराधना करे, भगवान की उपासना करे, भगवान को प्रसन्न होकर के उसके कृपा करते हैं, उसके दर्शन प्रदान करते हैं, तो ये दूसरे वैसे रूप में यदि कोई भगवान की खूब आराधना करे, उपासना करे, तो भी भगवान से प्रसन्न नहीं भी होंगे, उनको कृपा नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी करने पर कर रहे हैं और थोड़ी मतलब क्या? उपासना सामान्य शब्द है क्या? मैंने बोल दिया कर्म ज्ञानी योगी नहीं, भक्ति निमग्न होकर के, भगवान निमग्न होकर के करे तो थोड़ा भी करे, भक्ति करे। भक्ति भाषा बात नहीं चल रही यहां पर। क्या करे? भक्ति करे। भक्ति क्या समझते हो? कर्म में शरण भक्ति, ज्ञान में शरण भक्ति, योग में शरण भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति करे। अब कोई अंग पालन करता है, थोड़ी भी करे, भगवान उसको फल दे देते हैं पूरा। तात्पर्य ये है, तो पहले बोल दिया, वो अब कोई कर्मी व्यक्ति कर रहा है, कोई ज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं, ना इधर के ना उधर के हैं, तो कैसे होगा बताओ? तो भी निष्फल तो नहीं होंगे। तथापि भगवान का सुख तो हमें मिल रहा है ना, आंशिक ही मिले, आंशिक ही में मिल तो रहा है। परंतु जब शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध रूप में करेंगे, वो चाहे थोड़ा ही क्यों नहीं हो, फल बराबर मिल जाएगा। है? एक आदमी गुरुजी के पैर दो घंटे रोज 1 घंटा दबाता है, एक ब्रह्मचारी। एक बेचारा के 10 मिनट दबाता है, एक 10 मिनट दबाता है, एक 2 घंटे दबाता है। अधिक फल कृपा फल किसको मिलेगा? 10 मिनट क्यों है? जो 2 घंटे कर रहा है वो टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं। वो जो सेवा कर रहा है गुरुजी प्रसन्न है उसके ऊपर, तो 2 घंटे कर रहा हो सकता है, प्रसन्न नहीं भी हो सकते हैं। किस उद्देश्य कर रहा है, और 10 मिनट कर रहा है बेचारा, उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न ये नहीं है कि अंग कितना पालन किया जा रहा है। भक्ति की विशेषता है, क्यों? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और इतनी भी भक्ति करेंगे वो भगवान उसको पूरा ही माना जाता है। भगवान जगत में आधा कुछ भी नहीं है। क्या है? आधा एक अंश होता है ना, वहां सब कुछ बराबर है। इसलिए एक मिट्टी का कण, ब्रज का जो मिट्टी का कण है, मिट्टी का एक किनका है, आशा महो चरण रेणु
एक कण कहा गया। ये वही शक्ति रखता है जो शक्ति एक मुट्ठी मिट्टी रख सकती है, या भगवान जो शक्ति रखते हैं। ये विशेषता है धाम की। बोले नहीं, एक मुट्ठी ब्रजफुली में शक्ति अधिक होगी और एक कण में शक्ति कम होगी। बोले इसलिए उद्धव को दिल लगी। वो बोलते हैं हमें एक मुट्ठी मिट्टी सिर पड़ जाए हमारे। आशा मोह चरण रेणु बोले आशा मोह चरण रेणवा। बोला यहाँ आशा मोह चरण रेणु द्विवचन, रेणवा एक वचन बोला है। आशा मोह चरण रेणु एक वचन है, एक कण। तो इसे कहते हैं दृग्भ्याम प्रभो दर्शन तो ही सर्वता तत् प्रसादावली लब्धि रिक्षते सर्वाधिकम सांद्र सुखं जया जायते साधंत देव शरवणादि भक्तिता। अब बता रहे दृग्भ्याम प्रभो दर्शनतो ही, अर्थात यत चक्षु के दृग्भ्याम दृग्मने क्या होता है? नेत्र। तो क्या तुम लोग थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए ना, तोड़ता हूं शब्दों को। दृग्मने दृश्य मने दृग्भ्याम प्रभो दर्शनतो ही, इन नेत्रों से भगवान का जो दर्शन होता है उसी का होता है सर्वता तत्प्रसादावली लब्धिरिक्षते। इन चक्षु से भगवान का जो दर्शन होता है उसी से प्रसादावली मैंने समूह। प्रसादावली मतलब क्या? विविध प्रकार का प्रसाद कृपा। जो चक्षु दर्शन चक्षु से होता है उसी से भगवान की विविध प्रकार का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तत्प्रसाद अबली, जो भगवान की कृपा, कितनी कृपाएं हैं भगवान की कृपा कैसी है? विविध प्रकार की कृपा, उनकी कृपा विविध प्रकार की है, वो अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। और उस चक्षु दर्शन में क्या बता रहे हैं यहां पर? सर्वाधिकम सांद्र सुखं जायते साधनतेव श्रवणादि भक्तिता। उस समय चक्षु दर्शन में, किस समय? जो दर्शन भवन कर रहा है उस चक्षु दर्शन में ध्यान से भी अधिक, ध्यान से भी अधिक सांद्र सुख प्राप्त होता है। जब चक्षु से प्रभु का दर्शन करते हैं तो सुख मिलता है। वह सुख ध्यान से, जब ध्यान में दर्शन करते हैं उससे भी अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः जो चक्षु इंद्रिय है, ये क्या है? क्या है? साधंत एवं श्रवणादि भक्ति। जितनी भक्ति है, श्रवण आज नौला भक्ति है, उसका भी साध्य है। क्या साध्य है? क्या चक्षु है? चक्षु दर्शन। अतः जिन्हीं पर भक्ति श्रवणादि करने, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो भक्ति नौला भक्ति है, इसका साध्य क्या है? इसका साध्य है क्या? चक्षु इंद्रिय द्वारा दर्शन ही श्रवणादि भक्ति का साध्य फल है। मतलब चक्षु से दर्शन हो गया तो समझो सब इंद्रियों से हो गया। चक्षु दर्शन हो जाता मानो सब हो गया, उनका कीर्तन भी हो गया, इसमें सब हो गया उनका, है ना। तो कभी ऐसा लग रहा है चक्षु दर्शन से श्रेष्ठ है, तो कभी क्या लगता है मन का दर्शन ही बड़ी समस्या है। भावना के द्वारा
मानस दर्शन की तुलना में चक्षु द्वारा साक्षात दर्शन का विशेष फल देखा जाता है। बता रहे हैं अभी, जो दर्शन भावना मतलब मनी मन भावना करते मनी मन दर्शन होता है, उसकी तुलना में जो दर्शन नेत्रों से होता है उसका फल विशेष। इसको बताने के लिए 3 श्लोक बताए जा रहे हैं। क्या क्या किस लिए क्या बताने के लिए 3 श्लोक बताए? क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए? अर्थात जो दर्शन चक्षु से होता है वो श्रेष्ठ है, मन के पेशे में श्रेष्ठ है। इसके लिए 3 श्लोक बताए जा रहे हैं। अर्थात चक्षु द्वारा भगवान के दर्शन में अनंत प्रकार का अनुग्रह प्रदर्शित होता है। जो चक्षु से भगवान का दर्शन करते हैं उस दर्शन में भगवान का अनंत अनुग्रह कृपावली लब्धिक्षते, लब्ध अवतावली क्या कृपावली लब्धिक्षते मत देखा जाता है। जिसको नेत्र से दर्शन हो गए उस पर भगवान की विविध प्रकार की कृपा क्या देखी जाती है। एग्जाम्पल, सुप्रसिद्ध कर्दम ऋषि ध्रुव इत्यादि के विषय में जब आलोचना करें तो भगवान का अनुग्रह परिचय पाया जाता है। कर्दम ऋषि को भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी को दर्शन दिया, तो क्या क्या फल मिला उनको? ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो बता रहे हैं यहां पर ऐसे कई तो यहां बता रहे हैं यहां पर, अर्थात अपने नेत्रों द्वारा भगवान के साक्षात्कार हेतु उनकी विचित्र कृपा प्राप्ति का विषय भी अनुभव किया जाता है। जब भगवान का कोई नेत्रों से साक्षात दर्शन करता है, दोनों नेत्रों से भगवान दर्शन जब करता है भगवान का, तो उस पर भगवान की विचित्र कृपा होती है। साक्षात अनुभव, ऐसा अनुभव किया ध्रुव को देखो, ध्रुव ने दर्शन किया, परिणाम क्या मिला? क्या परिणाम मिला? विनायक आनिकबम मूर्ध सुप्रभु। मृत्यु काल आने पर प्रहलाद जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा, एक पर मृत्यु के सिर पर रखा, अगला पैर विमान में रखा। किसका फल है ये? ध्यान का, दर्शन। कर्दम ऋषि दर्शन के साक्षात क्या फल मिला? क्या फल मिला? उनको पुत्र मिल गया। कौन? भगवान सारे भगवान मिल गया उनको। कैसे? दर्शन से हुआ ना, बता रहे हैं हमें। इसलिए इस प्रकार तपोलोकवासी महर्षि पिपलायन ने गोपकुमार को समाधि दर्शन अर्थात ध्यान दर्शन द्वारा ब्रह्मा को भगवान की वैश्विक कृपा प्राप्ति का वर्णन किया था। यही बात वहां पर महर्षि पिपलायन ने कहा था कि ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ था। कैसे दर्शन हुआ था? ध्यान के द्वारा। ब्रह्मा ने क्या किया था? ध्यान किया। कहां ध्यान किया था? हाँ? कब? जब सब लोग गए थे क्षीर सागर पे गए थे, पृथ्वी देवी, देवता, ब्रह्मा जी, वहां दर्शन किसी को नहीं हुआ, ब्रह्मा को भी दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा ध्यान कर, ध्यान में दर्शन हुआ उनको। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं, इनको ऐसे जो समझ गए इन्हें कह दो वहां जाकर जन्म ग्रहण कर, मैं आ रहा हूं। कहा था ना, वो ध्यान में हुआ था, दर्शन नहीं किया उन्होंने, दर्शन भी नहीं किया। कह रहे हैं यहां पर है? तो यहां पर ब्रह्मा जी का वर्णन किया उन्होंने ध्यान दर्शन के द्वारा। तात्पर्य यह है, ध्यान दर्शन द्वारा कभी कभी किसी को ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है। तो ध्यान में दर्शन करता है, किसी को ही भगवान की वैसी कृपा प्राप्त होती है। वैसी कृपा सब पर नहीं होती है। अतएव पिपलायन द्वारा उक्त जो समाधि विषय दर्शन है वो ब्रह्मा के प्रति घटित वैसी कृपा कदाचित, जब पिपलायन ने कहा ब्रह्मा जी को भगवान ने ध्यान में दर्शन दिया, ये किंतु को हुआ ऐसा? कदाचित किसी को बता रहे हैं यहां पर। जो ब्रह्मा के प्रति कृपा हुई है ऐसी कदाचित ही होती, कदाचित मतलब इक्के दुक्के, परंतु दर्शन से कृपा कहीं ऊपर हुई है।
असंख्य एग्जाम्पल है, कृपा हुई है, चक्षु दर्शन से कृपा हुई है? अर्थात जो ध्यान में दर्शन है कदाचित होता है किसी किसी को, वो भी सब समय नहीं होता। जैसे ध्यान टूटा, आंख खुला, गायब, आंख बंद है, दर्शन, आंख खुला, अदर्शन। किंतु ऐसे समाधि दर्शन से भी साक्षात दर्शन का वैसे सर्वत्र विघोषित है, परंतु ऐसे समाधि दर्शन की अपेक्षा साक्षात चक्षु दर्शन, नेत्रों से दर्शन का जो महिमा है सर्वत्र प्रकाशित है। भगवान के नेत्रों से दर्शन किया गया, उसका जो फल है, सुख है, वो सर्वत्र प्रकाशित है। ध्यान से जो ध्यान में दर्शन है कदाचित कुछ ही एग्जाम्पल है, कुछ ही एग्जाम्पल है? तो सिद्ध हो गया विशेषतः चक्षु द्वारा साक्षात दर्शन में ही ध्यान दर्शन से अधिक सुख प्राप्त होता है। सिद्ध हो गया जब चक्षु से भगवान का दर्शन नेत्रों से करते हैं जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख ध्यान में दर्शन से भी क्या होता है, अधिक सुख होता है। उदाहरण कौन है? ध्रुव जी। वे ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे, उनको दर्शन हृदय में हुआ, दर्शन होने बंद हो गए, छटपटाहट हुई, आंख खुली तो बाहर भगवान विराजमान, सामने का भगवान सामने विराजमान है। चुपचाप हो। अतः सिद्ध क्या हुआ? जो नेत्र द्वारा दर्शन ही श्रवण आदि भक्ति का फल है, सिद्ध हुआ। नेत्रों जो दर्शन करेंगे, नेत्रों दर्शन करेंगे, श्रवण आदि भक्ति का साध्य है। कीर्तन क्यों कर रहे हैं? साक्षात दर्शन करने के लिए। अर्चन क्यों कर रहे हैं? साक्षात दर्शन करने के लिए। पाद सेवा क्यों कर रहे हैं? दर्शन करने के लिए। वंदना क्यों कर रहे हैं? साक्षात दर्शन करने के लिए। उद्देश्य क्या है? क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण सेवा। ये दर्शन नहीं हो, सेवा कैसे करोगे? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्ण सेवा। और शिवा के लिए क्या चाहिए? दर्शन चाहिए, साक्षात दर्शन चाहिए। और सेवा करने के लिए फिर समय क्या चाहिए? कम से कम सेवा करोगे ना, टाइम चाहिए ना, खिलाना, पिलाना, बिठाना, हाथ धुलाना, पैर धुलाना, समझेगा नहीं? अभी खा के भगवान का चला, खाए जैसे खाए पे हाथ धो दो, टाइम हो गया, ये तो मैं दोपहर का भूख लग गया, आओ बैठो। उन्होंने डिनर लंच किया, भगवान ने, चले, फिर 4 बजे फिर आना पड़ गया, आओ बैठो, फल खाओ। थोड़ा घूमने फिरने के लिए गए, फिर शाम को आरती समय फिर आओ, खड़े हो जाओ आरती में। आरती में सोचा थोड़ा, भगवान ने सोचा थोड़ा घूम फिर के आता हूं, इतने में खाए कौन? खाने के समय वो आ गए। अब खाने के समय हुआ तो भगवान ने, बैठो, चलो सो जाओ, शयन लीला हो गया। तो शिव भगवान क्या निरंतर बन जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपेतनाभ्यो